वहदानियत का ऐलान करना। आपके ज़माने की बात है, आप से बढ़ कर के कोई तौहीद परस्त हो सकता है? नहीं हो सकता है भाई। जो वहदानियत अल्लाह के एक मानने को बयान करता हो और उसका आलम उठाए हुए हो, भला बता वो शिर्क कर सकता है? अल्लाह की ज़ात में किसी को शरीक मान सकता है? नहीं मान सकता है। हजरत मुजद्दिद अल-फसानी से बड़ा कोई मुवहिद हो ही नहीं सकता आज के दौर में। मगर आओ देखो वो हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को किस तरह मान रहे हैं। आज अगर हम या गौसल मदद कह दे तो हमारे ऊपर शिर्क का फतवा दिया जाता है, हराम का फतवा दिया जाता है। आओ अपने असलाफ कराम की जिंदगी को पढ़ो, तुम भी मानते हो, हम भी मानते हैं, अपने भी मानते हो, उनको गैर भी मानते हैं। मगर आओ देखो मुसलमानों, सच्चा अकीदा क्या है, अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा क्या है। आपके दो साहबजादे थे, एक मौलवी साहब के पास पढ़ते थे। एक दिन मौलवी साहब हजरत मुजद्दिद अल-फसानी के पास मिलने के लिए आए, मगर हजरत मुजद्दिद अल-फसानी ने उनके उस्ताद की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। जब वो चले गए तो बच्चों ने कहा, ऐ वालिद गिरामी, ऐ बुजुर्गवार, हमारे उस्ताद आए थे, आपने उन्हें रिस्पेक्ट नहीं दिया, आपने उनकी इज्जत नहीं की, आखिर वजह क्या है? हजरत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फसानी इरशाद फरमाते हैं, ऐ बच्चों सुनो सुनो, मैं ऐसे वैसे का एहतराम कैसे कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे मौलवी उस्ताद का एहतराम कैसे कर सकता हूँ? इसलिए कि तुम्हारे उस्ताद के पेशानी पर जहन्नमी लिखा हुआ था, और जो जहन्नमी हो उसे मुजद्दिद अल-फसानी इज्जत नहीं दे सकता है। अल्लाह अकबर। पता क्या चला कि जो चीज अल्लाह के वली देख लेते हैं उसे हम और आप नहीं देख सकते। इससे ये भी पता चला कि हमें अहले गैरे का एहतराम नहीं करना चाहिए, बल्कि हकीकत में अगर कोई सुन्नी सही अकीदा मुसलमान है, सच्चा पक्का मुसलमान है, बाशरा मुसलमान है, तो उसी का हमारे ऊपर एहतराम करना फर्ज होता है। हजरात मोहतरम मुजद्दिद अल-फसानी इमाम रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह जो फरमाते हैं, तो बच्चों ने कहा, हुजूर अगर हमारे उस्ताद के पेशानी पर जहन्नमी लिखा हुआ है तो उसे अगर आप तब्दील नहीं कर सकते तो फिर आपका मेरा बेटा होना ये कोई मायने नहीं रखता है, इसका फायदा मुझे नहीं मिलेगा। मैं आपकी बारगाह में अर्ज करता हूँ कि आप मेरे उस्ताद के लिए दुआ फरमाएं, अल्लाह उनके पेशानी से जहन्नम को हटा करके जन्नत लिख दे। अल्लाह अकबर। जब बच्चों ने कहा तो मुजद्दिद अल-फसानी इमाम रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह अपने वक्त के मुजद्दिद अकबर बादशाह के दीन इलाही को खाक में मिलाने वाले मुजद्दिद अल-फसानी इरशाद फरमाते हैं कि ऐ बच्चों सुनो, तकदीर बदलना, तकदीर को बदल देना यह आम लोगों का काम नहीं है। देखो कुछ तकदीरें ऐसी होती है जो हमारी और आपकी दुआओं से बदल जाती है, कुछ तकदीरें ऐसी होती है जो आम औलिया अल्लाह की दुआओं से बदल जाती है। मेरे इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फसानी इरशाद फरमाते हैं, ये ऐसी तकदीर है कि जिस तकदीर को आज के दौर में गौसे पाक के अलावा कोई नहीं बदल सकता है। अल्लाह अकबर। कुर्बान जाओ मुसलमानों, आज अगर कह दिया जाए कि औलिया कराम गौसे पाक तकदीर को बदल देते हैं तो शिर्क और कुफ्र का फतवा लग जाएगा। ऐ मुसलमानों सुनो सुनो, इमाम रब्बानी का वाकया है, मुजद्दिद अल-फसानी का वाकया है, जिन्होंने हिंदुस्तान के अंदर वहदानियत पर जब हमला हो रहा था तो आपने उस वहदानियत को बचाने के लिए अपने आप को जेल के सलाखों के पीछे डाल लिया था। अकबर के जुल्म सितम के तशद्दुद का निशाना बनना पड़ा था, मगर आपने फिर भी वहदानियत के परचम को बुलंद वाला फरमाया था। तो बताओ उनसे बड़ा कोई मुवहिद, उनसे बड़ा कोई मुसलमान हो सकता है? नहीं हो सकता है। फिर भी आप क्या फरमाते हैं कि पेशानी ये जो तकदीर का बदलना है, जहन्नमी को जन्नती बनाना है, ये हर कोई नहीं कर सकता है। आज के दौर में अगर कोई कर सकता है तो गौसे पाक की बात है, वो गौसे पाक की नजर है, वो गौसे पाक की जात पाक है। आप जरा मुलाहिजा फरमाइए, आप जरा सोचिए, अगर सामने गौसे पाक होते तो ये कह दिया जाता कि हाँ सामने गौसे पाक थे, उस वक्त कहना दुरुस्त था। लेकिन सुनो सुनो, गौसे पाक की तारीख सुनो, गौसे पाक का जमाना बहुत पहले का जमाना है। आप
کی وفات جو ہے غوث پاک کی ولادت 470 ہجری میں ہوتی ہے اور 561 ہجری میں آپ کی وفات ہو جاتی ہے اور مجدد الفسانی ہندوستان کی سرزمین پر آپ تشریف کب لاتے ہیں 900 ہجری میں تشریف لاتے ہیں 4-5 سال کا فاصلہ ہوتا ہے پھر بھی مجدد الفسانی کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ آج کے دور میں اگر کوئی تقدیر کو بدل سکتا ہے تو غوث پاک کی ذات پاک ہے کوئی بدل سکتی ہے پتا کیا چلا کہ جس طریقے سے سامنے اللہ کے غوث پاک کی بارگاہ میں جو ہے عریضہ پیش کرنا ان کی بارگاہ میں فریاد کرنا جائز تھا اسی طریقے سے آج بھی غوث پاک سے مدد مانگنا جائز ہے اور علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ان کو اپنے بھی مانتے غیر بھی مانتے ہیں آپ خود ارشاد فرماتے ہیں جنہوں نے ہندوستان کے اندر حدیث کو شہرت عطا فرمائی بلندی عطا فرمائی آپ خود فرماتے ہیں کہ جیسے کل غوث پاک دنیا کے اندر حیات ظاہری میں تصرف فرماتے تھے آج بھی آئینی ویسے ہی تصرف فرماتے ہیں یہ کون فرماتے ہیں یہ اہل سنت والجماعت کے بہت بڑے جلیل قدر عالم دین فرماتے ہیں جنہوں نے ہندوستان کے اندر حدیث کو ترویج فرمائی بہت بڑے عاشق رسول تھے ان کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ یہ مدینہ میں رہتے تھے جب ہندوستان میں حدیث پھیلانے کی بات آئی تو میرے آقا نے خواب میں دکھایا کہا ہندوستان چلے جاؤ کہا یا رسول اللہ میں آپ کا در چھوڑ کر کیسے جا سکتا ہوں جب میری آنکھوں کو آپ کے روضے کی زیارت کی پیاس ہوتی ہے تو میں آپ کی بارگاہ میں